तो साहब अगर कोई पुरानी दुश्मनी रंजिश कोई राजनीतिक आइडियोलॉजी को लेकर राघव चड्ढा के साथ आपकी थी और आप भाजपा के समर्थक थे तो धीरे धीरे उस चीज को, उस रंजिश को, उस चिढ़ को, उस नाराजगी को धोना शुरू कर दीजिए और परिणीति चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा को पसंद करना शुरू कर दीजिए। जहां तक मेरी राजनीतिक बुद्धि जाती है, संभवतः प्रथम दृष्टिया ये नजर आ रहा है कि अब भाजपा की पंजाब की कमान, जहां पर भाजपा बार बार नाकामयाब हो रही है, विधानसभा की बात कर रहा हूं और लोकसभा में भी, लगता है अब पंजाब में राघव चड्ढा भाई संभालने जा रहे हैं। अब राज्यसभा में बीजेपी, अभी तो बीजेपी के विप में आ गए, अब राज्यसभा में बीजेपी इनको कितना बोलने देगी ये देखना है, ये भी देखना है भाई। शुरू के चीजें, समीकरण अलग होते हैं, बाद के जाके अलग हो जाते हैं। पंजाब का आम आदमी इसको एक नॉर्मल ट्रांजिशन देखेगा या जैसा ईडी रेड हुई अशोक मित्तल की तरह, या साफ साफ ये देखेगा कि ईडी से डराकर इतने इतने लोगों को लाया गया है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो उम्मीद है कि प्रीति चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा आने वाली दीपावली में धुएं से उनका गला चोक नहीं होगा और आंखों में उनके मिर्चा नहीं लगेगी। तो साहब घटनाक्रम आपको पूरा पता है। 10 में से 7 विकेट डाउन हैं। राघव चड्ढा हो गए और मजेदार बात यह अशोक मित्तल हो गए। 15 अप्रैल को जो मैंने प्रोग्राम बनाया था उसमें मैंने कहा था भैया ये जो ईडी की रेड है, हे भैया, ये तो फिर पेबंद लगानी पड़ जाएगी अगर ये कहना होगा कि नहीं भाई ये रेड इंडिपेंडेंट है और राजनीति इंडिपेंडेंट है। और आप लोग को पता है कि रफू तो मैं प्यार मोहब्बत में कर सकता हूं, पेबंद नहीं लगा सकता हूं। तो साहब मजेदार बात यह है कि जो मिठाई गई खाई गई है, तो मुझे तो लगता है ये भी लवली स्वीट से आई होगी। तो अशोक मित्तल साहब भी खिंचे चले आए। हर आदमी की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। हरभजन सिंह हो गए, विक्रमजीत सिंह हो गए, संदीप पाठक का नाम महत्वपूर्ण है, राजेंद्र गुप्ता हो गए और सयाती हो गई। पंजाब के नजरिए से अगर आप देखें, क्योंकि 15 तारीख को पंजाब पर ही मेरी बात हुई थी कि राघव चड्ढा के जरिए पंजाब घुस सकती है बीजेपी। इसमें जो जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो राघव चड्ढा ज्यादा हैं और संदीप पाठक ज्यादा हैं। जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था कल रात को, तो ये चीज सामने आई कि जब पंजाब से नॉमिनेट करके ये सांसद भेजे गए थे तो पंजाब के कैडर ने इसको पसंद नहीं किया था। पंजाब का कैडर डिसअपॉइंटेड था क्योंकि राजनीतिक नजरिए से ये कोई पंजाब राजनीति के लिए इतने महत्वपूर्ण लोग नहीं थे। ये इतना बता रहा हूं जितनी रिपोर्ट आई है। बाकी जो पंजाब की राजनीति से ज्यादा लोग अवगत होंगे वो कमेंट करके मेरा ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। अब यहां पर आपका वर्जन आ रहा है, इनकी भी जरा सुन लीजिए कि साहब बीजेपी ने एक बार फिर पंजाब को धोखा दिया है। भैया बीजेपी ने धोखा दिया है या तुम्हारे चुने हुए सांसदों ने धोखा दिया है, पहले तो ये बताओ। और अगर ये बात है कि धोखा है तो तुमने इस देश को कैसे कैसे धोखे दिए हैं, जिनको पानी पी पी के चोर और डाकू बोल बोल के तुमने अपनी राजनीति शुरू करी और तुम्हें दिल्ली की जनता ने चुनकर भेजा। पूरे हिंदुस्तान में टहल टहल के उनके साथ तुम दावतें उड़ा रहे हो, उनके साथ राजनीति कर रहे हो। आरजेडी डकैत हैं, लालू डकैत हैं, डीएमके डकैत हैं, स्टालिन चोर हैं और उन्हीं के साथ बैठ के तुम राजनीति कर रहे हो। तो उनका धोखा तो बहुत छोटा है। तुमने जो धोखा दिया है देश को, देश की जनता को, पहले उसका हिसाब कर लो। तो साहब संदीप पाठक और राघव चड्ढा, संदीप पाठक के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो ऑनेस्टली इससे पहले हमें ज्यादा इनकी डिटेल नहीं पता थी। तो साइलेंट मास्टरमाइंड इसको बोला गया पंजाब का, जो ग्रास रूट लेवल पर इसने आपके लिए नेटवर्क तैयार किया। और राघव चड्ढा जरा इंटेलेक्चुअल, हाई प्रोफाइल कैंपेन में थे, इंडस्ट्रियस के कैंपेन में थे और पैसे का कनेक्शन इनको देखना था। तो ये इन लोगों के इन 7 में से इन 2 का महत्व पंजाब में पढ़ने पर साथियों ज्यादा माना जा रहा है। लेकिन 2025 आते आते मनीष सिसोदिया पंजाब की नेटवर्किंग में, वहां की ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स में, मैनेजमेंट में, गवर्नेंस में पूरी तरीके से घुस चुके थे। यह भी साथ में माना जा रहा है। अब जो दूसरा पहलू सामने आया है कि आने वाले 10 महीने शायद चुनाव को बचे हैं, शायद यूपी के साथ ही बस समझ लीजिए वहां चुनाव होगा।
कि पहले चुनाव हो रहा था बदलाव के लिए और अब हो रहा है वहां की गवर्नेंस पर, जो भी वहां का कैंपेन चलेगा। तो अब इस आने वाले चुनाव में राघव चड्ढा हो गए या संदीप पाठक हो गए, इनका कितना महत्व रह जाता है पंजाब की ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स में, यह देखना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नेंस के बाद ये लोग जो फेमस, जो ये लोग जो लाइमलाइट में थे, ये पहली सत्ता आने से बीच में थे। जब सत्ता आ जाती है और 5 साल बीत जाते हैं, तो उसमें अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स हो गई, वो एक नया शेप ले लेती है, नया फॉर्म ले लेती है। तो जो पुराने मास्टरमाइंड्स होते हैं वो जरा बैकस्टेज पे भी चले जाते हैं, ये भी देखा जाता है, और नए चेहरे वहां पर खड़े हो जाते हैं। तो जो राघव चड्ढा ने बोला था, घायल हूं लेकिन घायल हूं इसलिए घातक हूं, वो चीज अब समझ में आई कि साहब घातक का मतलब क्या था। ये तो तय था कि ये भाजपा में जा रहे हैं, ये तय था। पर मुझे पर्सनली इनका रोल समझ में नहीं आ रहा था कि भाजपा में जाने के बाद, देखिए जुबान तो इनकी भी चलती है, उन्होंने ये भी कहा आई वॉज द राइट पर्सन इन द रॉन्ग पार्टी, यानी मैं सही आदमी था लेकिन गलत स्थान पर था, अब मैं सही स्थान पर आ गया हूं। वो बात अलग है, पूरा सोशल मीडिया इससे भरा हुआ है, रीले इससे भरी हुई हैं, आप भी समझ रहे होंगे किस तरह से पहले बीजेपी के लिए ये बात करते थे और बहुत जल्दी ट्रांजिशन हुआ। कोई बीच में, क्योंकि पंजाब का इलेक्शन सर पर है, तो कोई कूलिंग पीरियड नहीं आ पाया। तो इस मारे अगर ये इलेक्शन अगर दूर होता, मान लीजिए 3 साल बाद होता, तो मुझे लगता है कि 1 साल का कूलिंग पीरियड आता। राघव के लिए ये एडवांटेज है कि जिस टाइम उनका ये सब पॉलिटिकल स्कैम या हुआ है, बवाल मचा है, उस टाइम वो थोड़े अपने उचान पर थे। गरीब आदमी की बातें उनकी काफी चल रही थी, जोमेटो का चल रहा था, चाय का चल रहा था, कहीं डोसे समोसे का चल रहा था। कुल मिलाकर सोशल मीडिया में वो बने हुए थे, जिंदा थे। और जब वो कनाडा, वहां से यूके से लौट के आए थे, जब उनकी एक आई का ऑपरेशन हो रहा था, जब केजरीवाल जेल में थे, वो पता नहीं कैसा ऑपरेशन था, वो खत्म ही नहीं हो पा रहा था, कितने घंटे का था। तो अल्टीमेटली वहां वो बिल्कुल किनारे अलग थलग पड़ गए थे। तो यहाँ वापस आके इन्होंने 3 4 5 महीने में अपने को पॉलिटिकली बाउंस बैक किया। शायद ये इसी दिन के लिए बाउंस बैक कर रहे थे। अब राज्यसभा में बीजेपी, अभी तो बीजेपी के विप में आ गए, अब राज्यसभा में बीजेपी इनको कितना बोलने देगी, ये देखना है, ये भी देखना है भाई। शुरू के चीजें, समीकरण अलग होते हैं, बाद के जाके अलग हो जाते हैं। दिल्ली की पॉलिटिक्स में इनसे क्या काम लिया जाएगा? मुझे लगता है दिल्ली पॉलिटिक्स को राघव चड्ढा को इंट्रोड्यूस करके डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो बचता है पंजाब। अब पंजाब में जो ये 6 लोग हैं, जिसमें से अधिकतर अगर हम स्वाति को हटा दें, तो पंजाब में राजनीतिक नजरिए से जितने भी ये सांसद शिफ्ट कर रहे हैं या अभी फॉर्मली कर गए हैं, वो इतने महत्वपूर्ण फिलहाल नहीं है। ये मैं दूसरी बार इस वीडियो में बोल दूं। राघव चड्ढा और बीजेपी की लॉन्चिंग राघव चड्ढा कितनी पंजाब में करा पाएगा? पंजाब का आम आदमी इसको एक नॉर्मल ट्रांजिशन देखेगा, या जैसा ईडी रेड हुई अशोक मित्तल की तरह, या साफ साफ ये देखेगा कि ईडी से डराकर इतने इतने लोगों को लाया गया है, सीबी और ईडी से डराकर। क्योंकि अशोक मित्तल का को भी कूलिंग पीरियड नहीं मिला, इधर उनकी अपॉइंटमेंट हुआ एज लीडर, उधर ईडी की रेड हुई, इधर वो बीजेपी में आ गए। तो ये भी इतना तेज हुआ है कि इसके लिए कोई आपको विश्लेषक होने की जरूरत नहीं है। एक आम आदमी, अगर आप में न्यूनतम दर्जे की भी पॉलिटिकल नॉलेज है, तो आप समझ जाएंगे कि पीछे की कम से कम अशोक मित्तल की कहानी क्या है। अब इस रूट से इन लोगों के दम पर पंजाब में कितने पैर पसार पाती है बीजेपी, अब आने वाले वक्त में इनके दम पर पंजाब में कितना बीजेपी घुस पाती है, कितना 10 महीने बाद कामयाब होती है, इनका धरातल पर क्या असर होता है, या नेगेटिव असर होता है या पॉजिटिव होता है, यह भी देखना पड़ेगा। यह आने वाला वक्त बताएगा। इसको एक शुरुआत भी बोला जा सकता है, जैसे बीजेपी ने सदर्न स्टेट्स में, केरला में, वेस्ट बंगाल में एक टाइम पर की थी, जहां उनकी कोई भी मौजूदगी नहीं थी, पर धीरे धीरे उन्होंने वहां पर जगह बनाई। तो मेरा यह मानना है कि राघव चड्ढा कम से कम बीजेपी को एक फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन, जो मेरे हिसाब से अभी तक बीजेपी को पंजाब में नहीं मिल पाया है, पहला स्टेपिंग स्टोन वहां पर दे सकते हैं। अब उसके बाद वो स्टेपिंग स्टोन कहां तक पहुंचता है और मंजिल तक ले जाता है बीजेपी को, ये आने वाला साथियों वक्त बताएगा। अभी इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी
6-7 राज्यसभा एमपी, बीजेपी और पंजाब की राजनीति में जो ये त्रिकोण बन रहा है, ये फाइनल चेहरा इसका क्या होगा, हिना कब रंग लाएगी, इसके लिए अभी मैं थोड़ा सा असर्टेन हूं। इसीलिए आप लोगों को ये बता रहा हूं। सिंबॉलिक आपका नुकसान हुआ है, धरातल पर और वो भी पंजाब में आपका क्या नुकसान होगा, लेट अस वेट एंड वॉच। Here I am not reaching to any conclusion or any prediction. I am sure जो लोग हरियाणा पंजाब की राजनीति बेटर जानते हैं वो कमेंट कर हमारी पूरे इस फैमिली का फेस टू फेस फैमिली को ज्ञान दे सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।